गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का जो वीडियो है थोड़ा लंबा खींचेगा क्योंकि ये जो है एरोमेटिसिटी है, पूरा बताना चाहता हूँ एक साथ। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी किससे शब्द मिलके मिला है? एरोमा। एरोमा का मतलब क्या होता है? सुगंधित। अब सुगंधित क्या हो कि कुछ लोग उसको स्मेल करके पता करते थे एरोमेटिक है कि नहीं है, और पता चला स्मेल किया और फिर उस कहीं और चले गए, मतलब ख़त्म ही हो गए। तो अब ये समस्या आई कि अब इसका स्मेल नहीं करना है, तो क्या किया जाए? इग्निशन टेस्ट किया जाए। इग्निशन टेस्ट का मतलब क्या है? कंपाउंड को बर्न किया जाए, कंपाउंड को जलाया जाए। अगर जो कंपाउंड को जलाया जाए और बर्न विथ स्मोकी फ्लेम, अगर जो काले धुएं के साथ जलता है तो क्या है? वो एरोमेटिक है, अदरवाइज वो क्या है? एलिफेटिक है। रीजन क्या है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होते हैं एरोमेटिक में, और एरोमेटिक कंपाउंड मोर स्टेबल होता है। आप देखो एग्ज़ाम में आप बर्न करके तो जलाओगे नहीं, देखोगे नहीं, आप एग्ज़ाम में क्या करोगे? उसको चेक करोगे। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। पहला प्रॉपर्टी है कि कंपाउंड क्या होना चाहिए? मस्ट भी साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक मतलब साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। दूसरा क्या है? कंजुगेशन होना चाहिए, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होना चाहिए, कंजुगेशन का मतलब। तीसरा प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर का मतलब होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। चौथा क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए हाकेल्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। अब हम क्या करेंगे कि एक एक करके चेक करते हैं, जैसे बेंजीन एग्जाम्पल लेके हम चेक करेंगे। तो बेंजीन साइक्लिक है, ऐसे 6 मेंबर साइक्लिक है। अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, 3 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड है। अब देखो, अब हमें चेक करना है तीसरा प्लेनर है कि नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे? कार्बन की बैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। तो कार्बन के बॉन्ड कितने होंगे? 4 होंगे। अब एक चीज़ नोट हमने लगाया है कि ईच बॉन्ड, कोई सिंगल बॉन्ड हो, कोई डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, हर एक बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड कंसिस्ट करता है। और हम क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन केवल डिपेंड करता है किसमें? सिग्मा बॉन्ड पे। इफ़ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 3 इन ईच कार्बन एटम देन sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब एस, एक एस और 2 पी मिलके कितने होंगे? 3। तो सिग्मा बॉन्ड भी कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। जैसे बेंजीन है, बेंजीन ऐसे है, फार्मूला क्या होता है? C6H6। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो दिख नहीं रहा है, एक हाइड्रोजन ऊपर होगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। एक बॉन्ड इधर, 2 3 और एक चौथा हाइड्रोजन। हर एक बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होगा। एक डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक इधर वाला सिग्मा बॉन्ड हो गया, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गए। अब देखो 3 डबल बॉन्ड है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 × 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हाकेल्स रूल देख लो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, n = 1 रखोगे तो कितना आएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। इसका मतलब बेंजीन एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि बेंजीन पहले साइक्लिक है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है। इसके बाद में इसके जो हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो ये देखो बेंजीन सीधे सीधे बनता है, लेकिन फार्मूला C6H6 होता है, सब पे एक हाइड्रोजन होता है। एक हाइड्रोजन बना दिया तो डबल बॉन्ड पे एक सिग्मा बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड पे एक सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन वाले पे एक सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। 3 डबल बॉन्ड है मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। n = 1 रख दोगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? बेंजीन एरोमेटिक है। अगर जो हम प्रीडीन की बात करें तो प्रीडीन में क्या है कि बेंजीन में CH कितना होता है? 6 कार्बन का और एक हाइड्रोजन का, टोटल 7 हो गए। एक CH को हटा के एक नाइट्रोजन हमने लगा दिया तो कितना आ गया? बिल्कुल आ गया। बाकी तो सारी चीज़ें वही है, साइक्लिक है, कंजुगेशन है, sp2 हाइब्रिडाइज ये भी है। यहाँ देख लो 3 सिग्मा बॉन्ड है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एरोमेटिक है। ये कंपाउंड है, ये साइक्लिक है, कंजुगेशन है, सिंगल डबल सिंगल। इसके बाद में क्या है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ भी अगर जो एक एच लगा दिया जाए तो 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, और इसके बाद में n = 0 रख दिया जाए तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा। एक डबल बॉन्ड है मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये कंपाउंड देख लो, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये बॉन्ड क्या करेगा? टूट जाएगा, O नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब यहाँ पे देखो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कंजुगेशन है, साइक्लिक तो है ही है। इसके बाद sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ भी देख लो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, आराम से देख लो। यहाँ पे यहाँ H लगा दोगे तो एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। और हाकेल्स रूल इसलिए फॉलो करता है क्योंकि यहाँ पे जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देख लो ये पायरोल है, पायरोल भी एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर इंक्लूड हो जाएगा। सिंगल डबल कंजुगेशन तो है ही है, और लोन पेयर इंक्लूड हो जाएगा, 2 2 4 और 2 लोन पेयर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा।
थैंक यू वेरी मच।